एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शेयर करना चाहता हूँ। आउट ऑफ एंगर में बोल रहा हूँ या आउट ऑफ एनीथिंग, जो आप समझना चाहो समझ लो। बट मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है तो मैं सोचा कि बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। कल एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। मैं किसी के यहाँ गया हुआ था, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, एंड उसका जो छोटा भाई है वो क्लास 9th में था, ठीक है। अब कुछ बायजूस के लोग आए जो मे बी उसका स्कॉलरशिप टेस्ट लेने आए थे, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप देते। बट जो तरीका था उनका स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का, वो बड़ा अजीब था। थोड़ा सा मैं एलुब्रेट करना चाहूँगा किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद मेरे कुछ सवाल हैं बायजूस से और उनके ओनर से। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल दे आस्क्ड दैट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट क्लास 9th का था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने उस स्टूडेंट के मदर फादर को बुला लिया, बैठा लिया सामने। हम लोग भी बैठे हुए थे, सामने में ही बैठे हुए थे। एंड दे आस्क्ड दैट स्टूडेंट कि आप एलसीएम बताइए, एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। बच्चा नर्वस है, माँ बाप के सामने, दो सामने टीचर बैठे हुए हैं बड़े बड़े, एक रूम सामने, दो भैया भी बैठे हुए, मैं और एक और बंदा बैठा हुआ था। अब वो एलसीएम नहीं बता पाया, आउट ऑफ नर्वसनेस उसने एलसीएम का फुल फॉर्म बोल दिया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। होता है मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को, क्लास 9th का वो बच्चा है, उसको एलसीएम नहीं पता होगा। क्लास 8 में उसका 80% आया है, उसको डेफिनेटली पता होगा एलसीएम क्या होता है, उसको ये भी पता होगा एलसीएम निकाला कैसे जाता है। अब उसने बोला कि 20 का एलसीएम निकालो। अगेन आउट ऑफ नर्वसनेस, सोच के देखो यार, क्लास 8 का बच्चा है, वो 20 का एलसीएम निकालने चला गया, जबकि बेसिक चीज़ है कि 1 नंबर का एलसीएम नहीं निकलता, फैक्टर निकलता है। अब उस पर वो हेमुलेट करने चले गए उस बच्चे को कि आप क्लास 8 में आ गए, आपका मैथ्स तो अच्छा था आप बोल रहे थे, और आपको एलसीएम नहीं निकालना आता, आपको ये नहीं पता कि 1 नंबर का एलसीएम नहीं आता, फैक्टर निकलता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने मदर के ऊपर 4 लाइन इंग्लिश में बोलो। अब क्या दिन आ गए हैं, माँ के लिए भी इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है, तो नहीं बोल पाया बेचारा। नहीं होते भाई, सबके इंग्लिश अच्छे नहीं होते क्लास 9th-10th में, और क्यों ही करना है क्लास 9th-10th में इंग्लिश अच्छा, मतलब अंग्रेज़ का औलाद थोड़ी है हम लोग। हिंदी में ही बात करेंगे, जब समय आएगा सीखेंगे इंग्लिश, जब इन्वायरमेंट आएगा सीखेंगे इंग्लिश। तो बेचारा नहीं बोल पाया। अब उस पर भी ह्यूमिलेशन कि आप क्लास 9th में हो, आप 4 लाइन माँ के ऊपर इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हो, सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो। अरे क्या मतलब बनता है इस बात का, नहीं बोल पा रहा बच्चा। अब माँ के सामने बैठा के बोल रहे हो इंग्लिश में बोलो आपके बारे में 4 लाइन, क्या बोलेगा वो 4 लाइन? वो आराम से अगर वो बैठा रहेगा अपने माँ के सामने तो 4 क्या 40 लाइन बोल देगा, इंग्लिश में ही बोल देगा। लेकिन आपके सामने क्यों बोले? और उस बच्चे ने बड़ा सही चीज़ बोला कि सर, अगर मैं प्यार करता हूँ अपनी मम्मी से तो मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन अगेन ये मार्केटिंग के चक्कर में कुछ भी कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में लिखिए कुछ, कॉपी पेन पे जो लिखना चाहते हैं अपने ऊपर लिखिए, अपने ऊपर, अपने मदर के ऊपर, अपने फादर के ऊपर। बच्चे ने लिखा, 5 लाइन लिखा। अब 5 लाइन में उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया होगा। क्लास 9th में सबसे होते हैं, कोई आइंस्टाइन पैदा नहीं हुआ। अगेन आइंस्टाइन को भी यहाँ पे लाना सही नहीं रहेगा, बट कर दिया उसने 4-5 कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक। उस पर फिर से ह्यूमिलेट करने चले गए कि आप क्लास 9th में हो और आपको इतना नहीं पता कि ग्रामर कैसे लिखना है, ग्रामर को कैसे करेक्ट रखना है। नहीं आते भाई, सबके ग्रामर उतने अच्छे नहीं होते क्लास 9th में। क्या ही कर लेंगे ग्रामर सही करके? पहला तो यही सवाल है बायजूस वालों से। मतलब अगर मेरा ग्रामर गलत भी है तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनका एक टेस्ट स्टार्ट हुआ। इतना ह्यूमिलेशन के बाद, इतना ह्यूमिलेट करने के बाद उस बच्चे को उसके मदर के सामने, उसके फादर के सामने ये बोलते हुए कि आपका बच्चा को कुछ नहीं आता, एंड मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू, मतलब मार्केटिंग के चक्कर में बस वो ये करना चाह रहे थे कि वो बताना चाह रहे थे कि आपका बच्चा बकवास है और हम बनाएंगे आपके बच्चे को अच्छा। चलो ठीक है, हो सकता है बना भी ले, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे थे उस तरीके से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ था, मुझे दिख रहा था कि उसका चेहरा पे जो एक काइंड ऑफ जिल्लत वाला चेहरा है, उसका बेइज्जती वाला चेहरा है, कि उसको ख़राब लग रहा था ये सारी चीज़ें, कि उसके मदर फादर के सामने एक ही चीज़ तो उसने कमाया है 9 साल में पिछले, वो अपना एजुकेशन है, और उस एजुकेशन पर कोई सवाल उठा रहा है और वो बता नहीं पा रहा, तो उसको ख़राब तो लगेगा। बहुत गलत तरीके से दे आर ट्रीटिंग दैट चाइल्ड। देन फिर वो टेस्ट लेना स्टार्ट की। अब यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो टेस्ट लेना स्टार्ट की तो 10 सवाल उन्होंने पूछा, 4 साइंस का सवाल था, 6 मैथ्स का सवाल था। उसने 4 साइंस का सवाल सही किया, 4 में 4 सही किया। 6 मैथ्स के सवाल में उसने 4 सवाल सही किया, 2 गलत किया। तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ही करेक्टेड 8 क्वेश्चन। अगेन अब मेरा ग्रामर मत देखना कि करेक्टेड होगा करेक्टिंग होगा। तो अब 10 में से 8 सवाल उसने सही किया। क्लास 8 में उसका आया था 80%। लॉजिकली तो उसने सही मारा बच्चे ने, 10 में 8 सही किया, और इतने प्रेशर सिचुएशन में मेरे से तो 5 भी नहीं सही होता, ठीक है। तो उस पर भी ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया कि यार आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गया मैथ्स में, आप तो बोले थे आपका मैथ्स अच्छा। अरे भाई, सबसे हो जाता है भाई, तुमसे नहीं होता था क्या? तो जिस तरीके से वो मार्केटिंग करना चाह रहे थे कि आपका बच्चा को आता कुछ नहीं है, एंड बायजूस बताएगा आपके बच्चे को कि कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी पूछा था।
अब फोटोसिंथेसिस को बेचारे इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं याद होगा डेफिनेशन, और हिंदी में उसने एकदम सही बोला, हिंदी में जो भी उसने बोला सही बोला है। लेकिन यहाँ बात इंग्लिश हिंदी की नहीं आती है, यहाँ बात आती है कि आप बेचने के चक्कर में कुछ भी कर दो, जो कि गलत है। अब उस पर भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं आपको फोटोसिंथेसिस नहीं आता, आप क्लास 9th में आ चुके हो। अब ये पूरा प्रोसेस चला कुछ, अब इसके बीच में मेरे भी कुछ आर्गूमेंट्स हुए उन सर से, वो मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं करना चाहता, बिकॉज फालतू का एक सैवेज मूवमेंट क्रिएट करके कुछ मिलेगा नहीं। मैंने भी कुछ बोला, उन्होंने फिर सर ने कुछ बोला, जो कि होना ही था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये सर जलील कर रहे हैं उस बच्चे को। मैंने उनको खरी खोटी सुनाना था, मैंने सुनाया, उन्होंने भी कुछ बोला, वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। मेरे कुछ जेन्युइन सवाल हैं बाईजूस से, उनके ओनर से और उस कंपनी से, कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस टीचर को आपने भेजा, मे बी वो एकेडमिक काउंसलर था या स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाला था, मेरे हिसाब से वो सेल्समैन था। टीचर तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि टीचर का काम बच्चों को मोटिवेट करना होता है, डिमोरलाइज़ करना, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि जो टीचर स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा था और वह यूवलेट करके बता रहा था उनके पेरेंट्स को कि आपका बच्चा कैसा है, क्या उस टीचर के पास बीएड और डीलेड का डिग्री है? अगर नहीं है तो उसको किसने अधिकार दिया कि बच्चा का एनालिसिस करिए, लॉजिकली और एथिकली, क्या छोड़ो यार एथिकली लॉजिकली, मतलब लॉ वाइज भी उसके पास अधिकार नहीं है कि बच्चों को एवेलेट करे, क्योंकि वो टीचर नहीं है, उसको एटलीस्ट बीएड डीलेड का डिग्री चाहिए होगा। और जिस तरीके से वो बात कर रहा था, कंप्लीट सेल्समैन था, उसके पास टीचिंग का तो नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। मतलब उसने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी तो क्या ही पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा उसने, ठीक है, कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि बिना बीएड डीलेड डिग्री के, बिना टीचिंग का पढ़ाई किए आप कैसे बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हो? सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा पर्सनल है बट इंपॉर्टेंट तो है। अ कंपनी हु इज़ मेकिंग अ रेवेन्यू ऑफ 3,400 crore एंड मेकिंग अ लॉस ऑफ 2,200 crore एंड क्लेमिंग दैट ही विल बिल्ड द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रंस, जो कंपनी अपना फ्यूचर नहीं बिल्ड कर पा रही है, बच्चों का फ्यूचर तो क्या ही बिल्ड करेगी। पहले अपना कंपनी सही से चला लो, फिर बच्चों का ज़िंदगी चला लेना, ठीक है। सबसे पहला सवाल था। सबसे दूसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल था ये। तीसरा सवाल कि वो लोग क्या कर रहे थे कि क्लेम कर रहे थे कि हमारी कंपनी, अगेन वो बेचने ही आए थे, अपनी कंपनी को ही बेचने आए थे, एक तरह से कंपनी के प्रोडक्ट को ही बेचने आए थे। उन्होंने कुछ बोला, मैंने उस पर उनको सेल्समैन बोल दिया तो बुरा लग गया था, बट थे तो वो सेल्समैन, टीचर ऐसे तो नहीं थे। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी कंपनी इतनी बड़ी है कि आकाश को ख़रीद लिया उन्होंने, आकाश इंस्टीट्यूट को। अगेन हमारे लोकेलिटी में आकाश इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट था, नामी इंस्टीट्यूट था। मे बी आपके एरिया में हो ना हो, आई डोंट नो, बट हमारे एरिया का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट था। बायजूस ने उसको खरीद। तो फिर ये कौन बताएगा कि बायजूस के जो ओनर है, अगर वो मेरा वीडियो सुन भी रहे हैं, तो आपका घर भाई साहब गिर भी रखा हुआ है, आप इंडिया में रह भी नहीं रहे हो। आपको पता अगर आप आ गए ना इंडिया तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो जिस कंपनी के ओनर का घर गिरवी रखा हुआ, वो क्लेम कर रही है कि हम आकाश खरीद लिए, भाई कर्जे में होगा यार, ठीक है, हैसियत आपका है नहीं सही तरीके से कुछ करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल फिर से, अगेन दूसरा है, तीसरा मैं काउंट नहीं कर रहा, मेरा ग्रामर और मैथ्स मत चेक करने लगना, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ दे देना अगर दे सको तो। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ही सेल्समैन इज़ क्लेमिंग दैट कि बायजूस इतनी बड़ी कंपनी है कि उसका जो लोगो है वो इंडिया टीम अपने जर्सी पे लगा के घूमती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये कौन बताएगा कि बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं मिला है, बीसीसीआई ने हाई कोर्ट में केस कर रखा है, ये भी बताओ ना। अपने कंपनी को फाइनेंशियल लेवल पे बड़ा दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है कि इंडिया टीम स्पॉन्सर कर रही है, आपने बता तो दिया, पेरेंट्स को लगे वाओ दिस इज़ अ वेरी बिग कंपनी, इंडिया टीम तक पहुँच गई। फिर ये भी बताओ ना कि पैसे तो देने के है नहीं आपके पास, क्योंकि बिज़नेस करना तो आता नहीं, कंपनी है लॉसेस में। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इनसे 11th-12th के बच्चे तो इनको मिलने से रहे, क्योंकि वो ले गया अलग पांडे। ग्रेजुएशन के बच्चे तो इनको क्या ही मिलेंगे, ग्रेजुएशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं और ऑफलाइन कोचिंग बहुत फेमस है। दे कांट कम्पीट विद विकास देव कृति सर का जो ऑफलाइन कोचिंग है या ऑनलाइन भी वो पढ़ाते हैं। दे कांट कम्पीट विद वाजीराम IAS, दे कांट, मतलब दिल्ली में जितने भी IAS के कोचिंग सेंटर्स हैं उनके साथ तो ये कम्पीट करने से रहे, इनके पास टीचर तो कुछ नहीं है ही नहीं। उसके बाद अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जाओ, लिटरली दे कांट कम्पीट, ठीक है। 11th-12th के बच्चे जैसे मैंने बोला अलग पांडे सर ले गया। अब ये टारगेट कर रहे हैं 9th-10th के बच्चे को, 8-9-10, जो बहुत सॉफ्ट बच्चा है, जिसके पास कॉन्फिडेंस इतना होता ही नहीं कि वो उठ के बोल सके कि भाई नहीं आता तो नहीं आता, तो मतलब तू बताएगा मेरे को क्या,
जो खुद 25,000 के नौकरी पे मतलब सेल्समैन का नौकरी कर रहा है, जिसने खुद जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, वो मुझे बताएगा कि मुझे अपने लाइफ में कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और बायजूस मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। अरे भैया, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ कर ली, मतलब वो सर जो आए थे, मैं भी सामने बैठा हुआ था, बोल रहे थे कि मैं CDS क्वालिफाइड हूँ। अगर आप CDS क्वालिफाइड हो तो सेल्समैन का नौकरी क्यों कर रहे हो? अगर सच में इतना नॉलेज है तो कुछ ढंग का नौकरी करते ना। घर पे आके किसी बच्चे को जलील करना उसके माँ बाप के सामने, पेरेंट्स के सामने, कहाँ सीख लिए भाई? किस कंपटीशन के दरमियान? और मतलब आपको आर्मी में सिलेक्शन आए थे कि इसलिए नहीं होगा, मतलब ऐसे लोगों को वो सेलेक्ट करते भी नहीं आए थे। एनीवे, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा ये सारी चीज़। मैं किसी का नाम पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है मतलब नाम पब्लिक करना, बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं सवाल उठा रहा हूँ बायजूस से, उनके ऑर्डर से, उनके कंपनी से, कि इस सवाल का अगर वो जवाब दे सकते हैं तो दें। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट्स यूज़ किए हैं मैंने एक यूट्यूब चैनल देशभक्त से उठाया है। मैं उतने अच्छे से नरेट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा वो काम नहीं है, बट स्टिल अगर आपको फैक्ट्स देखना है, और अगेन एक छोटा सा चीज़ और, रिसर्च का क्रेडिट जाता है देशभक्त को बिकॉज मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है। एंड अगर आपको और डिटेल में देखना है कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है या क्या क्या इस कंपनी में गलत हो रहा है, तो आप, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगेन मैं बोलूँगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू बायजूस कि प्लीज़ एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप बंद करिए बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि एक बच्चा APJ अब्दुल कलाम बनने का कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन अगर आपने उसमें बचपन में ही उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया और उसको जलील कर दिया, तो हो सकता है कि हम लोग मतलब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर में भी खो दे, क्योंकि वो बचपन में ही बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के, कि मुझे तो कुछ नहीं आता। सो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बंद किया जाए ये सारी चीज़ें, अच्छे तरीके से नहीं हो रही हैं। एंड हो सके तो बायजूस मेरे सवालों का जवाब दे और इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें बंद करे। बाकी वो जो कर रहे हैं करें, मुझे उससे कुछ खास मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट बच्चों के लाइफ के साथ, बच्चों के कॉन्फिडेंस के साथ ना खेला जाए। गलत हो रहा है ये। और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे ही मेरा अपील है कि इस वीडियो को स्प्रेड करिए, और अगर कुछ भी रेलिवेंट लगता है, आपका भी कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। ओपन फॉर डिस्कशन, ओपन फॉर डिबेट। एंड अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन वीडियो है और इसको स्प्रेड करना चाहिए तो आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी आप अपना व्यू कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।